यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। पहले दिन जो तमाम स्वर्गीय नेता हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र में जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा होनी और इसी मुद्दे पर सियासी घमासान भी है। ये रिपोर्ट देखिए। आज से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। पहले दिन सीएम योगी ने दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के बाद कल तक के लिए कार्यवाही की गई स्थगित। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सदन में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने दिवंगत जनप्रतिनिधियों के योगदान को याद करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री ओंकार सिंह जी 1991, 1997, 2002, 2012, 2017 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान जिला बदायूं से निर्वाचित हुए थे। श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी निर्वाचन क्षेत्र हंडिया 1980 में, 1989 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर जिला प्रयागराज से विधानसभा के सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ था। श्री हनुमंत सिंह जी इन्होंने बलरामपुर जनपद बलरामपुर से 1989 और 1991 में इनका इस माननीय सदन के लिए निर्वाचन हुआ था। आज वे सभी माननीय पूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से और इस माननीय सदन की ओर से शोक प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनाएं शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। मानसून सत्र कल पेश होगा अनुपूरक बजट। कल अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। 50,000 करोड़ से अधिक का होगा अनुपूरक बजट। इस बार का अनुपूरक बजट होगा बेहद खास। 5 अगस्त को विधेयक प्रतिस्थापन और विधायी कार्य होंगे। 6 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। अनुदान मांगों पर विचार के बाद पारित किया जाएगा। सरकार अपनी उपलब्धियां और योजनाएं सदन में रखेगी। लोकहित से जुड़े कई विधेयक और प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सदन में किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं से जुड़े जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं के समाधान और संवाद का महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए सदन में हंगामे की जगह सकारात्मक बहस होनी चाहिए। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो। वहीं दूसरी ओर पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नीट पेपर लीक, बिजली कटौती और खाद की किल्लत जैसे मुद्दे उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।
यूपी के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर टकराव के आसार हैं, लेकिन योगी सरकार ने जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा को प्राथमिकता देने की बात कही। अब देखने वाली बात यह होगी कि 6 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार किस तरह अपनी नीतियों और योजनाओं को मजबूती से रखती है और विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। तो देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी से ही इस पूरे मामले पर एक सियासी संग्राम है। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी स्टेट हेड यूपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, इस पूरे मामले पर सियासी संग्राम है, अनुपूरक बजट पेश होना है, अनुपूरक बजट का आकार क्या बताया जा रहा है और किन किन विभाग और खासतौर पर कौन सी ऐसी फ्लैगशिप योजना है जिनके लिए सबसे ज्यादा बजट का आवंटन किया गया इस बार? बिल्कुल श्रुति, क्योंकि आज बजट सत्र का मानसून सत्र का पहला दिन था और यहाँ पे जो भी दिवंगत नेता थे, विधायक, उनको श्रद्धांजलि देकर सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और जिस तरह से विपक्षी नेताओं द्वारा, हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तो जितने भी विपक्षी दल हैं, जिस तरह से आज उन्होंने तख्तियां लहराई और जिस तरह की तख्तियां लिखे हुए ले गए थे, जिसपे चंदा चोर गद्दी छोड़, इसके अलावा बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, कांवड़ियों के यात्रा को लेकर के, जिस तरह से आज एक स्कूली वैन पे पत्थरबाजी कांवड़ियों ने कर दी थी, जिसमें कुछ बच्चियां बैठी हुई थी, उस मुद्दे को लेकर के और अन्य जनता से जुड़े मुद्दे पे खास करके, जैसा आपने भी जिक्र किया, नीट पेपर लीक को लेकर के, तो भर्ती परीक्षाओं में जो भी पेपर उत्तर प्रदेश में भी लीक हुए, उन सारे मुद्दों की तख्तियां जिस तरह से विपक्षी पार्टियों द्वारा लहराए गए, खास करके समाजवादी पार्टी द्वारा, उसे एक संकेत तो साफ मिलते हैं कि आगामी जो ये विधानसभा का मानसून सत्र है, जो 2 दिन और है, काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। वैसे कल मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट का खाका पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि अनुपूरक बजट का खाका जब पेश होता है तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उस समय भी सदन को हंगामेदार रखती है या शांतिपूर्ण माहौल में जो अनुपूरक बजट है वो पेश हो पाता है। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आज रूप दिखाए हैं और जिस तरह से उपचुनाव अभी हुआ, जिसमें दतिया में कांग्रेस आगे और बांकीपुर जो नितिन नवीन का विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ पे जनसुराज पार्टी आगे जीती है, तो विपक्ष के हौसले भी इन 2 सीटों के जीतने से काफ़ी उत्साह बढ़ेगा। तो कहा जा सकता है कि सदन की जो कार्यवाही है वो काफ़ी हंगामेदार होनी है और बजट सत्र का, लेकिन राघवेंद्र, चर्चा तो इसी बात को लेकर विपक्ष में यही सवाल पूछ रहा है कि आपका जो मूल बजट है आपको दिया गया, उसके बाद आप अनुपूरक बजट की मांग करें, किसी खास योजना के लिए किसी खास ऐसी परियोजना है जिसको संचालित करना है, विकास फंड, क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, किस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं इस अनुपूरक बजट को लेकर? बिल्कुल श्रुति, वैसे तो हर बजट के बाद से सरकार चाहे जिसकी भी रहे, अनुपूरक बजट लाने का एक प्रावधान या परंपरा रही है और सारी सरकारें अनुपूरक बजट लाती हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में अनुपूरक बजट का महत्व और बढ़ जाता है। जहाँ तक मूल बजट की बात कर लें तो तमाम ऐसे विभाग होते हैं जो अपने बजट का काफ़ी हिस्सा खर्च नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे भी विभागों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो अपने बजट का 70 से 90% रुपया खर्च करते हैं। और अनुपूरक बजट सरकार उसी उद्देश्य से लाती है कि जिन विभागों ने पैसे खर्च किए हैं ज़्यादा, उन विभागों तक और पैसा पहुंच जाए ताकि विकास के जो कार्य हैं, किन विभागों को अतिरिक्त फंड की जरूरत है राघवेंद्र, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि किन विभागों को अतिरिक्त फंड की जरूरत है? बिल्कुल, अगर अतिरिक्त फंड की बात करें कि किन विभागों में ज़्यादा जाएगा बजट, तो धार्मिक पर्यटन की बात कर लें, पर्यटन विभाग को जाना है, नगर विकास को जाना है। इसके अलावा हम बात कर लें तो पीडब्ल्यूडी और यूपीडा खास करके जो एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश में करती है, लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करती है, उन विभागों में जाना है। बेसिक शिक्षा की बात कर लें, उच्च शिक्षा की बात कर लें, माध्यमिक शिक्षा की बात कर लें, टेक्निकल एजुकेशन की बात कर लें, स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें, या फिर हेल्थ की कर लें, स्वास्थ्य की। चूँकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का यहाँ पे है, तमाम अस्पताल यहाँ पे हैं। और जिस तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के संकल्पना को साकार किया गया, वैसे में ये मुख्य विभाग हैं
जहाँ पे बजट का अलग से प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। वैसे तो जब भी अनुपूरक बजट भी आता है तो लगभग हर विभागों में ही बजट कुछ न कुछ भेजे जाते हैं, लेकिन ये मुख्य विभाग हैं जिसमें यूपीडा की बात कर लें, पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, एजुकेशन की कर लें, हेल्थ और की एक कर ये लें, विभाग है हेल्थ है, अब ये तमाम ऐसे विभाग है जिसको अतिरिक्त फंड की जरूरत है। अनुपूरक बजट पेश किया जाना है कल, विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आज की भी जो तस्वीर सामने आई है राघवेंद्र, उसमें भी विपक्ष खूब हंगामा कर रहा था, तख्ती थी, पोस्टर थे विपक्षी पार्टियों के विधायकों के हाथों में। उनकी तरफ से क्या मांग की जा रही है, क्योंकि अगर आप मानसून सत्र की बात करेंगे, इस बार की जो कार्रवाई होनी बहुत छोटे और बहुत समय अवधि बहुत कम है, 3-4 दिन का ही आपके पास वक्त है जिसमें आप अपनी बातों को भी रख सकते हैं। 403 विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो विधायक है अपनी समस्याओं का यहाँ पर समाधान निकाल सकते हैं। विपक्ष की पार्टियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से विधानसभा का सत्र लगातार छोटा हो जा रहा है और छोटा होते विधानसभा के सत्र इस बात के संकेत देते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दों पे बहुत ज़्यादा लंबी बहस करने को तैयार नहीं है। और लेकिन एक बात ये भी देखा गया है कि पिछले टर्म्स में या जिन भी सरकारों का कार्यकाल रहा हो, अगर बहुत ज़्यादा लंबा विधानसभा का भी सत्र चला है तो ये राजनीतिक दल जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दों पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से न तो उन पे बहस करते हैं, नहीं उनका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। हर बार कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है तब भी ये देखा गया, बसपा विपक्ष में रही है तब भी देखा गया, समाजवादी पार्टी अब विपक्ष में है तब भी देखा गया है कि सदन की कार्रवाई अक्सर हंगामेदार होती है और जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं और विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। और जिस तरह की बहस होनी चाहिए स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दों पे जिस तरह से तार्किक बातें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। इतना जरूर है कि बजट, मूल बजट और अनुपूरक बजट पास होते रहते हैं, जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं जिन पे बहस नहीं हो पाती है। और इस बार चूँकि 3 दिन का ये बजट सत्र ही है, मानसून सत्र, आज दिवंगत आत्माओं के शांतिपूर्ण तरीके से उनको श्रद्धांजलि देकर स्थगित कर दिया गया। कल 11 बजे शुरू होगा, क्योंकि कल अनुपूरक बजट पेश होगा, उसके बाद 1 दिन ही मिलता है। अब आसानी से समझा जा और राघवेंद्र देखिए आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर जब एक और दिन ये कहा लास्ट जा में रहा है मिलेंगे कि तो किस तरह सदन की के चर्चा अंदर होगी। 6 अगस्त को चर्चा होनी है। चर्चा के लिए तमाम विधायक तैयार है, विपक्षी पार्टियों के विधायक तैयार है। आपकी बातचीत हुई होगी, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस मुद्दे पर वो चर्चा चाहते हैं सदन के अंदर? राघवेंद्र बिल्कुल, अगर सदन पे चर्चा की बात कर लें, विपक्ष की बात कर लें, तो जिस तरह से विपक्ष बार बार कह रहा है कि चंदा चोर गद्दी छोड़, तो अयोध्या मुद्दे को विपक्ष भुनाना चाहता है, उस पर चर्चा चाहता है। युवाओं की 68,500 वैकेंसी जो बेसिक शिक्षा की थी उस पर विपक्ष सवाल जवाब चाहता है। बिजली की कटौती को लेकर सवाल जवाब चाहता है। इतना ही नहीं, खाद की किल्लतों का सामना जिस तरह से किसानों को करना पड़ा है उस पे वो समाधान चाहता है, चर्चा करना चाहता है। पर पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को कहते तो हैं कि हम जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दों पे सवाल जवाब करना चाहते हैं और इस पे बैठ करके बात करना चाहते हैं। लेकिन जब सदन की कार्रवाई की बात होती है तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सदन की कार्रवाई हमेशा हंगामेदार होती है और हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। इन मुद्दों पे चर्चा हो नहीं पाती है। लेकिन सारे राजनीतिक दल इस बात का दम्भ जरूर भरते हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं। विपक्ष कहता है कि सरकार चर्चा करने से कतरा रही है और सरकार कहती है कि विपक्ष बार बार हंगामा करता है। विपक्ष नहीं चाहता है कि इस पे जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो और ऐसे ही करते करते हर बार की तरह सत्र खत्म हो जाता है और जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। विधानसभा की कार्रवाई में एक दिन का करोड़ों रुपया खर्च होता है जो टैक्स पेयर का पैसा होता है। लेकिन अफसोस कि जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा हो नहीं पाती है। बजट पास हो जाते हैं, विकास कार्य चलते रहते हैं, कुछ जगहों पे भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आती हैं, कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन एक स्वस्थ बहस आम जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दों पर जिस तरह होनी चाहिए आम जनता की जेब से ये पैसा जाता है। आप जो टैक्स में पैसा देते हैं सदन में उसी से कार्यवाही होती है और जब 4 दिन का अगर आपको समय दिया गया है वो भी अवधि बर्बाद हो जाए तो काफी सवाल भी है और चिंता करने का ये विषय भी है। लेकिन इससे हटकर राघवेंद्र, क्योंकि 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और 403 विधायक है, तमाम जो विधायक है अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने रखेंगे, पटल पर रखेंगे। क्या लगता है इतना समय है सभी के पास, पर्याप्त समय है कि अपनी बातों को रख पाए, सदन के पटल पर अपनी समस्याओं को रख पाए?
श्रुति 3 दिन का ये सदन रखा गया है। आज दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर के सदन स्थगित कर दिया गया। आसानी से समझा जा सकता है कि 2 दिन में अगर 2-2 मिनट भी दिया जाए सारे विधायकों को, तब भी बहस नहीं हो सकती है। जो संदेश साफ है कि हम सदन मानसून सत्र चलाना तो चाहते हैं, बस अनुपूरक बजट पेश करना चाहते हैं और उस तरह की इस बहस के लिए हम समय नहीं दे रहे हैं। और दिन पर दिन छोटा होता आकार सदन की कार्यवाही का ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही संदेश नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दों पर सदन की जो भी कार्यवाही हो, चाहे शीतकालीन सत्र की बात कर ले, मानसून सत्र की बात कर ले, मायावती भी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता सवाल पूछ रहे हैं कि अवधि इतना कम करने की क्या जरूरत थी, इतने कम समय में तमाम बातों को आप कैसे सदन के पटल पर रखेंगे, समाधान कैसे निकल पाएगा। इसी सब बात को लेकर खूब चर्चा भी है। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से वो हंगामेदार भी तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो पोस्टर भी लहरा रहे थे। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा राघवेंद्र कि कल का दिन कैसा होता है, सदन की कार्यवाही किस तरीके से होती है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका